दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का बीआरएस का चैप्टर है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, आपको मैं इसका सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पता है ना, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप वीडियो को जल्दी से पॉज़ करें, तुरंत से पॉज़ करें और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लें। चलो जी, मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो को पॉज़ किया है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लिया है। मैं कोशिश करूँगा कि एक से एक जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी इसके अंदर क्या दे रखी हैं, एरर्स दे रखे हैं, सभी एरर्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊँ और समझाने की भी कोशिश करूँ। तो चलिए जी, क्वेश्चन कहता है हमसे कि अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, अच्छा गोपी का कैश बुक है जिसका बैलेंस है 44,50,000। ये डेट जो है दोस्तों 30 जून को है, यानी कि इसका मतलब है हमें जो बीआरएस बनाना है वो 30 जून को बनाना है। बराबर कि नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर है। ये हमें टोटल यहाँ पे 6 के 6 एरर, 6 नहीं, टोटल हमारे पास 7 एरर्स दे रखे हैं। नीचे देखो क्वेश्चन हमें क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करके दिखाइए कहाँ पे, कैश बुक में। यानी कि जो गलतियों का हम सुधार कैश बुक में कर सकते हैं, आप उसको वहाँ पे कैश बुक में एडजस्ट करके दिखाइए। और उसके बाद टू प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट यहाँ पे रिकन्सिलेशन विद बैंक पासबुक। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया है। कैश बुक के फॉर्मेट के बाद मैंने बनाया यहाँ पे बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट। तो जो एंट्री कैश बुक में आ सकती है मैं उसको वहाँ पे कैश बुक में लिखूंगा, जो एंट्री बीआरएस में आनी चाहिए मैं उसको यहाँ पे बीआरएस में लिखूंगा। जनरली वो एंट्री बीआरएस में आती है जो चेक इशू और चेक पेड से रिलेटेड होती है। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है कि जो कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है वो गोपी का 30 जून को है 2019 को 44,50,000। तो हम ये बैलेंस उठाएंगे और इसको हम यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? यहाँ। कैश बुक में इस साइड हम लिख देंगे बैलेंस बोरोड डाउन, जो कि 44,50,000 है। बराबर कि नहीं? ये सर बिल्कुल बराबर है। आगे आइए ज़रा, आगे हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेक जो है दोस्तों 6 लाख रुपीज़ का हमने इशू किया था क्रेडिटर को। ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ। देखो, मैंने आपको पहले ही वादा कर दिया है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो प्लीज़ ज़रा सॉल्यूशन नंबर 1 पे आ जाइए। जो 1 वाला एरर है ना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ। आप यूँ मान के चल लीजिए कुछ देर के लिए कि एक तरफ ये जो है आपका कैश बुक है और एक तरफ क्या है दोस्तों, आपका पासबुक है। ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में जो बैंक जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ना, वो करता है पासबुक में। और जो फर्म जो भी अकाउंटिंग करती है, जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, फर्म कहाँ पे करती है? कैश बुक में। तो गौर से ध्यान से समझिए, यहाँ पे चेक इशू किया गया है। अच्छा, चेक का अमाउंट देखिए ज़रा कितना है। चेक इशू किया है 6 लाख का क्रेडिटर को। अच्छा, ये इशू किसने किया होगा? फर्म ने। तो फर्म ने अपने कैश बुक में 6 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस कर दिया होगा। बोलो बराबर है कि नहीं? फर्म को लग रहा है कि मेरे अकाउंट से ना 6 लाख रुपए कट जाएंगे, लेकिन दरअसल क्या हुआ, बैंक ने अकाउंट से 6 लाख रुपए की डिडक्शन ही नहीं की, क्योंकि फर्म ने जिस क्रेडिटर को चेक इशू किया था वो क्रेडिटर नालायक बैंक में उसने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। तो एक बात बताओ, जब बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो क्या हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे? ये देखो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। यानी हमने जिसको भाई चेक से पेमेंट किया था, उस बंदे ने उस चेक को ले जाकर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो क्या हमारे बैंक वाला, क्या उसको सपना आ रहा है कि हमारे बैंक वाला 6 लाख रुपए की पेमेंट कर देगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमें इसको सही करने के लिए यहाँ पे अपने ही यानी कि कैश बुक में पे 6 लाख रुपीज़ हमें प्लस करना होगा। अब देख रहे हैं, बताओ यहाँ पे बैलेंस दोनों तरफ इक्वल आया है या नहीं आया है? हमने क्या किया, कैश बुक यानी किसको फॉलो करता है? पासबुक को फॉलो करता है। सॉल्यूशन पे जाएंगे और सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कैश बुक में क्या लिख देंगे? इस साइड में कैश बुक में नहीं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ लिख देंगे इसका सॉल्यूशन। ये चेक इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हमने इसको यहाँ प्लस कर दिया। हमने इसकी एंट्री बीआरएस में की है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बीआरएस में की है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड पे आ जाइए ज़रा। सेकंड कह रहा है कि चेक हमने बैंक में जमा कराया है 11,05,000 का। देखो, चेक हमने जमा कराया है, ना कि इशू किया है। चेक हमने जमा कराया है 11,05,000 का, आउट ऑफ विच चेक रुपीज़ 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। आज ये ज़रा नंबर 2 पे। तो भाई देखो, मैं आपको नंबर 2 वाले का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ कौन है? पासबुक है। मान लीजिए दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो आपका फर्म है, मैं ऊपर लिख के दिखाऊँ आपको? शायद आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी।
हाँ, मैं भी शायद स्क्रीन दिखाई दे यार यहाँ पे। देखो ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म ने ना 11,05,000 का चेक डिपॉजिट कराया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो फॉर्म ने 11,05,000 की एंट्री बताओ कहाँ कर दी होगी, कैश बुक में। कौन से डेट को? 30 जून से पहले पहले, बराबर कि नहीं? तो फॉर्म ने अपने कैश बुक में 11,05,000 ऐड कर दिया होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन रियलिटी में बैंक वाले ने ओनली अकाउंट में जो पैसे ऐड किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 किए हैं। ये बताओ बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने पैसे ऐड नहीं किए? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ भाई, बैंक ने कितने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं किए हैं? 5,55,000 ये पैसा बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया। क्योंकि बैंक को जो हमने चेक डिपॉजिट किया था उसमें से सिर्फ यही चेक क्या हो चुका है दोस्तों, क्लियर हो पाया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये होगा कि दरअसल ये जो चेक है ना, इसमें दो चेक होंगे। एक चेक 5 लाख रुपीज़ का होगा, ना 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 5 लाख नहीं यार। एक चेक होगा आपका 5,50,000 का, और दूसरा चेक होगा आपका 5,55,000 का। तो ये चेक की पेमेंट तो अभी बैंक को मिली नहीं है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में, यानी कि बैंक जो होता है ये जो भी एंट्री करता है वो कहाँ करता है, बोलो ना यार, पासबुक में। तो बैंक ने ये वाला चेक तो क्लियर कर लिया है क्योंकि उसको कलेक्ट कर लिया बैंक ने। लेकिन ये वाले की एंट्री बैंक ने नहीं की क्योंकि इस चेक का पेमेंट अभी तक बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ है। अब जब बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों क्या बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा? बिल्कुल भी नहीं डालेगा। तो हमें यहाँ से वो पैसे माइनस करने होंगे जो दरअसल हमारे बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में ऐड ही नहीं किया है। तो ये पैसे हमें माइनस करने होंगे जिससे दोनों तरफ का बैलेंस क्या हो जाए दोस्तों, इक्वल हो जाए। तो हमें 5,55,000 का यहाँ पे जो अमाउंट है हमें इसको माइनस करना होगा। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर कितना रुपये दोस्तों, जल्दी बोलो। 5,55,000 मैंने इसको BRS में लिखा। तो BRS में मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2 भूलना नहीं। क्या चीज़? चेक इशू वाला और चेक डिपॉजिट वाला। इसके अलावा जो भी बच जाएंगे सबकी एंट्री यहाँ पे कैश बुक में होगी। इन दोनों की BRS में हुई है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जितने भी होंगे सबकी एंट्री कहाँ पे होगी, जल्दी बोल दो भाई। कहाँ पे होगी? कैश बुक में होगी, बराबर कि नहीं? आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये कह रहा है कि डिविडेंड जो है 40,000 रुपया और रेंट जो है 6 लाख रुपया रिसीव हुआ है बैंक को, एंड एंटर्ड इन द पासबुक। वाह भाई वाह। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या ज़बरदस्त है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक तरफ है आपका, मैं इसको भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो भाई, समझा रहा हूँ मैं इसको। थर्ड वाले को समझा रहा हूँ कि एक तरफ कैश बुक है, एक तरफ कौन है बोलो, पासबुक है। बैंक वाले जो भी एंट्री करते हैं वो पासबुक में करते हैं, और फर्म जो भी एंट्री करता है वो कहाँ पे करता है, कैश बुक में। उम्मीद है आपको ये बात पता है कम से कम। कि बैंक वाले को हमारे बिहाफ पे 40,000 रुपये का डिविडेंड मिला। तो बैंक ने ये 40,000 रुपये का डिविडेंड, 40,000 का डिविडेंड बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है। बैंक ने हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया है। और बैंक जब भी बैलेंस बढ़ाता है तो उसको क्रेडिट कहता है। और 6 लाख रुपीज़ का बैंक को हमारे बिहाफ पे ना रेंट मिला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि बैंक को रेंट मिला है, तो जो रेंट का जो पैसा है बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। अब इसकी एंट्री, एक बात बताओ, क्या हमारे बैंक में 6,40,000 हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ चुके हैं जो बैंक ने ऑलरेडी पासबुक में लिख दिया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हमारे अकाउंट में पैसे ऐड हो चुके हैं। लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक ने की ही नहीं है। अब तो कैश बुक को जाहिर सी बात है इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपने पास। लो भाई, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया और दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन पे जाना है। पहले समझो समझो समझो, घबराना नहीं है। एक तरफ आपको लिखना है रेंट और एक तरफ आपको लिखना है डिविडेंड। तो डिविडेंड का पैसा कितना आया है, 40,000, और रेंट का पैसा पैसा कितना आया दोस्तों, 6 लाख। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि डिविडेंड जो 40,000 है और रेंट का पैसा 6 लाख है, रिसीव हुआ है बैंक में। बैंक ने इस पैसे को रिसीव किया है हमारे बिहाफ पे, लेकिन एंटर्ड इन द पासबुक, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। और बैंक जो भी हमारे अकाउंट में पैसे डालता है उसको कहाँ लिखता है, पासबुक में लिखता है। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और फर्म ने इस चीज़ की एंट्री कैश बुक में की ही नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यार, फर्म ने इस चीज़ की एंट्री कैश बुक में नहीं की है। बदमाश है एक नंबर का फर्म। तो हम उसको सही कर रहे हैं, हमने इसको कैश बुक में प्लस कर दिया है। अच्छा, कौन सा साइड क्या है कैश बुक में प्लस? रिसिप्ट साइड प्लस क्या है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है।
तो जो हम यहाँ कैश बुक बना रहे हैं ना दोस्तों, ये कैश बुक हमारा दरअसल बैंक कॉलम है। ये हमारा बैंक कॉलम है, इतना तो आपको पता ही होगा बेसिक। अगर नहीं पता तो आप लोग तो भैया बहुत ही डेंजर में हो। चलो, अब हम चल रहे हैं किस पे, फोर्थ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बैंक ने 27,000 पे कर दिया है, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ज़रा, ये कौन सा नंबर है यार, फोर्थ है। आओ आओ आओ, फोर्थ भी समझा रहा हूँ, इसको देख लो। एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक, चाहो तो डबल स्पीड में देख लो, दो की स्पीड में देख लो, जल्दी हो जाएगा। बैंक ने हमारे अकाउंट से 27,000 की पेमेंट कर दी है इंश्योरेंस की। अब जाहिर सी बात है, बैंक ने अगर हमारे अकाउंट से हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस की पेमेंट की है, तो बैंक ने इस चीज़ को क्या पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया? यस बिल्कुल, यानी अकाउंट से हमारे 27,000 रुपये घट चुके हैं। कैश बुक किसको फॉलो करता है? पासबुक। अब हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक किसको फॉलो करता है? पासबुक। क्या फर्म इस बात को क्या कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा? यस बिल्कुल, फर्म जो है उसने इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट करवाई है बैंक के थ्रू। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस का पैसा तो दे दिया, तो फर्म को जैसे ये बात पता चलेगी, फर्म क्या करेगा? अपने पास ये रिकॉर्ड कर लेगा, माइनस कर लेगा। देखो दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है या नहीं है? और बल्ले बल्ले, बिल्कुल इक्वल है यार। तो यहाँ लिख दो क्या, यहाँ लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि अमाउंट कितना है? 27,000। अब हम नंबर चल रहे हैं किस पे? 5 पे। पेमेंट साइड कैश बुक का अंडर कास्ट है कितने से? 5,000 से। मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा दिल थाम के देखिएगा, दिल थाम के समझना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पेमेंट साइड अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है। पेमेंट साइड अंडर कास्ट इन कैश बुक, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं उस एग्जांपल के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ पासबुक है। मेरा एक एग्जांपल ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये जो फर्म है, इस फर्म ने किसी को 20,000 की पेमेंट की है चेक के थ्रू। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या बैंक वालों ने क्या पासबुक में 20,000 डिडक्ट कर दिए होंगे? यस बिल्कुल, हाँ 100%। भाई फर्म ने किसी को 20,000 रुपये की पेमेंट की है बैंक के थ्रू, तो बैंक वालों ने पासबुक में इसकी एंट्री कर दी। क्या कर दी? माइनस कर दी। बोलो ना, बैठे क्यों हो चुपचाप? तो बैंक वालों ने क्या किया? बोलो यार, पासबुक में माइनस कर दिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त होगा दोस्तों, बल्ले बल्ले बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये फर्म ने एक्चुअल में बाय मिस्टेक 15,000 रुपये ही माइनस किया है। आप समझ पा रहे हैं गलती क्या हुई है? फर्म को टोटल 20,000 माइनस करना चाहिए था कैश बुक में, लेकिन फर्म ने गलती से सिर्फ और सिर्फ 15,000 किया है। एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूँ कि फर्म ने पेमेंट साइड, पेमेंट का मतलब होता है माइनस, या फर्म ने पेमेंट साइड 5,000 रुपये कम दिखा रखा है? इसी चीज़ को तो अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस चीज़ को अंग्रेजी में? ज़रा देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे। पेमेंट साइड मतलब जो पेमेंट कर रहे हैं वो अंडर कास्ट है। अंडर मतलब कम है, कहाँ पे? कैश बुक में। अरे भाई कितना कम है यार? सर 5,000 कम है। तो भाई 5,000 आपने माइनस नहीं किया है, और कर दो ना, हो तो गया सॉल्यूशन, लो कर दो, 5,000 रुपये का सॉल्यूशन हो गया। आपको यहाँ जाना है इधर इधर, और यहाँ पे लिख देना करेक्शन इन एरर। तो आपने ये चीज़ का करेक्शन कर दिया है, जो कि कितना है? 5,000 है। होप आपको बात पक्का समझ में आ गई है। बोलो आ गई है या नहीं आ गई है? नंबर 6 वाला बहुत आसान है यार। बैंक चार्ज 1,500 रुपये है, जो कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज पे आ जाओ, बैंक चार्ज पे आ जाओ। ये कौन सा नंबर है? 5 है ना? तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नंबर 6 की। तो भाई देखो, एक तरफ है कैश बुक और एक तरफ है पासबुक, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से 1,500 रुपये बैंक चार्ज के काट लिए हैं, तो जाहिर सी बात है फॉर्म भी अपने पास से क्या कर लेगा दोस्तों? कैश बुक में माइनस कर लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इधर जाएंगे और लिखेंगे बैंक चार्ज 1,500 माइनस। लीजिए, हो गया सॉल्यूशन। अब हम लास्ट पे चल रहे हैं। लास्ट कौन सा हमारा? 7 है। 7 सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिल पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। प्लीज़ ज़रा रुक जाइए, यहीं रुक जाओ, हिलना मत बिल्कुल, रुक जाओ। इधर देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ 7 का आंसर। तो 7 का एक आंसर बताऊंगा सबसे पहले, आ जाओ एक आंसर बता देता हूँ। एक तरफ कौन है? कैश बुक है, एक तरफ कौन है? पासबुक है।
दरअसल बैंक ने हमारे बिहाफ पे 2 लाख रुपए की पेमेंट की है। सर बैंक ने हमारे बिहाफ पे 2 लाख की पेमेंट किस चीज़ की है? बिल्स पेबल की है। तो क्या हमारे अकाउंट से 2 लाख रुपए माइनस हो गए होंगे? यस बिल्कुल। बैंक ने ये 2 लाख रुपए कहाँ से माइनस कर दिए होंगे? पासबुक से। लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, यानी कि फॉर्म ने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, कर दो ना, करना। जब नहीं की है तो 2 लाख रुपीज़ हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, क्या लिखेंगे यार? बिल्स पेबल। कितना रुपए? 2 लाख रुपीज़। बराबर कि नहीं? यस सर बिल्कुल बराबर। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, ध्यान से देख लो। बिल पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन हमने इसकी एंट्री कैश बुक में की नहीं है, तो करना 2 लाख रुपए करना भाई। आगे, आगे देखो, आगे देखो। बिल रिसीवेबल 60,000, वाह भाई वाह, हैड बिन डिस्काउंटेड। आपको पता है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये चीज़ ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो बस गोली हो जाएगा सर के ऊपर से। बिल रिसीवेबल 60,000 का डिस्काउंट करवाया, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्ज आपका 1,000 रुपये लगा, विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितनी बड़ी बकलोली है, अरे कितनी बड़ी बकलोली है। 7 पे आ जाओ, 7 के कौन से आंसर पे आ जाओ? बी पे आ जाओ। देखो, एक तरफ है कैश बुक और एक तरफ है पासबुक। भाई फॉर्म ने बिल को डिस्काउंट करवाया है। बिल को क्या करवाया है? डिस्काउंट। दरअसल में जो बिल था वो रियलिटी में 60,000 का था, उसको डिस्काउंट करवाया है 1,000 के डिस्काउंटिंग चार्ज पे। तो रियलिटी में बैंक में जो पैसे आए होंगे वो 59 आए होंगे। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 59,000 ऐड कर दिए, क्योंकि बिल रिसेबल को हमने डिस्काउंट करवाया है। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? और इसकी एंट्री कैश बुक ने की ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैश बुक को करनी पड़ेगी ना। बैंक ने बिल रिसेबल की एंट्री की ही नहीं है अपने पास, तो करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है? यहाँ जाना है और लिख देना है, प्यार से लिख देना, प्यार से, मोहब्बत से लिखना, प्यार मोहब्बत से, 59,000। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 रुपये हैड बिन डिस्काउंट करवाया था, जिसकी डिस्काउंटिंग चार्ज 1,000 था, हैड ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जाहिर सी बात है हमने कर लिया। लो अब हम इसका करते हैं बैलेंस, टोटल, कहानी खत्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बुक की। तो कैश बुक का ज़रा टोटल कर दो जल्दी से भाई। कैश बुक का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 44,50,000, प्लस में 6 लाख, प्लस में यार ये कितना है? 40 है क्या? 40,000, प्लस में ये क्या है? 59,000 है। तो यार देखो, ये बैलेंस आ रहा है 514,900,000। सेम यही वैल्यू यहाँ जाएगी, 514,900,000। इसमें से ये सारी चीज़ें लेस कर दोगे तो आपका कैश बुक में जो बैलेंस बच रहा है ना, वो पता है कितना बच रहा है? बताऊँ मैं? यहाँ आप लिख दो बैलेंस। तो कैश बुक में बैलेंस कितना बच रहा है? माइनस कर दूँ, 27 माइनस 5 माइनस, अरे भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभी मेरा ही बकरा कट जाता है। यहाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्डिंग के बीच में रुक जाती है। और यहाँ मैं पढ़ा रहा होता हूँ, पता चलता है 1 घंटे के बाद तो लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तब तो भैया मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाता है। 514, ये माइनस कर देता हूँ 27,000। अब थोड़ी देर पहले यही हुआ था, 5,000, 1,500, 2 लाख। यार ये बैलेंस कितना आ रहा है? 4,491,550। तो इसी इसी बैलेंस को हम यहाँ पे बीआरएस में लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस जो कैश बुक का डेबिट होता है, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ये एडजस्टेड बैलेंस है जो कि ऊपर से आया है, तो मैं लिख देता हूँ 491,550। अब बस टोटल कर दो। तो भाई टोटल करो। तो इसमें प्लस कर दूँ 6 लाख को, 551,550, 551,550, इसमें से ये लेस कर दो। तो आपका आंसर आ रहा है, ए भाई बराबर सही आ रहा है ना? 4,960,500। इसका एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। कैलकुलेशन बराबर सही है या नहीं? हाँ हो भाई सॉल्यूशन महाराज।
4960 500, बिल्कुल सही है दोस्तों हमारा आंसर। हाँ, बीआरएस में ये डेट ज़रूर डालेंगे कि 30 जून को बन रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का होता है सॉल्यूशन कंप्लीट। बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया है। ऐसे ही आप लोगों को और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग स्पेशली चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग के सामने लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, मिलते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो डेली 10 से 12 घंटे की स्टडी करिए और एग्ज़ाम को पास करें। हर हाल में एग्ज़ाम पास करना है, ओके या नहीं? यस सर, बिल्कुल हम एग्ज़ाम पास करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट फिर।